हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 111 से लेकर 115 और काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में इशिडा जो होता है वो भाग रहा होता है और उसके पीछे ग्रैंड मैनोस जो होते हैं वो पड़ा होता है। वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक कर रहा होता है इशिडा के पास। लेकिन इशिडा के पास कुछ हथियार होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है, चैंटिंग करता है। और हम देखते हैं कि अजीब अजीब से बॉक्स जो होते हैं वो हाथ पर काट देते हैं। होलो जो होता है वो इंस्टेंट रीजनरेशन इस्तेमाल करता है और हम लोग को हील कर लेता है। इशिडा जो होता है उसको काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा दो हिस्सों में पड़ जाता है और वो मारने वाला होता है इशिडा को। लेकिन तभी उसकी जुबान कट जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है पीछे एक बंदे की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है ryuken, जो कि है फादर ऑफ इशिडा। यहाँ पर आते ही वो कह रहा होता है कि फादर आप। तभी हम देखते हैं कि उसने ग्रैंड मैनोस को एक झटके में हरा दिया था। तो वो कहता है कि आपने तो अपनी पावर को निगलेक्ट कर दिया था, तो आपके पास ये पावर कहाँ से। तो वो कहता है कि तूने उस समय मेरे शब्दों को नहीं सुना था। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और तू टैलेंटलेस है। और यहाँ पर इशिडा कहता है ये क्या मतलब हुआ। तो कहता है कि मैंने यही बोला था, और तू सक्सेसर भी नहीं, ना ही तू लास्ट क्वींसी है। देख मेरे पास इसका सबूत भी है। और हम देखते हैं कि क्वींसी एम्बलप उसके पास होता है। ryuken जो होता है वो कहता है कि देख, और दिखाता है। हम देखते हैं कि इशिडा उसे देखते ही याद करने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर जो थे, उसके टीचर भी थे, उनके पास था ये। और उसके बाद उनके बेटे मतलब ryuken के पास आया। तो भी जो सेकंड मॉन्स्टर होता है ग्रैंड मोनोस वाला, वो अटैक करता है और ryuken जो होता है एक झटके में उसे खत्म कर देता है। यहाँ पे इशिडा कहता है कि मैं तो ये कर भी नहीं पाता। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तूने सोल सोसाइटी में गया, तूने अपने ईगो को अपने आगे रखा, अपने प्राइड को आगे रखा। तूने सोचा कि तू लाइट क्वींसी है तो तू अपनी प्राइड को सबसे ऊपर रख सकता है, और इस वजह से तूने अपनी पावरों को खो दिया। लेकिन मैं तुझे लास्ट चांस देना चाहता हूँ कि मैं तेरी पावरों को वापस लाना चाहता हूँ। तो कहता है ये कैसे। तो कहता है कि मगर उससे पहले तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू कभी भी सोल रिपर्स के साथ मिलकर कोई काम नहीं करेगा। सीन बदलता, हम देखते हैं कौन के पीछे यहाँ पर ग्रैंड फिशर जो होता है वो पड़ा होता है, और कौन जो होता है उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैं इचिगो नहीं हूँ। लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता लेनिन, कोबा और कोगा, ये सारे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये इचिगो है क्या। और वो पीछे तो एक होलो पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन की बत्ती बुझा रखी होती है और ग्रैंड फिशर हमले पे हमले कर रहा होता है और काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है ये। कौन उसको बोल रहा होता है कि भाई मैं नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। तो वो कहता है कि नहीं तू इचिगो ही है। तो भी हम देखते हैं वो जमीन में गिरने वाला होता है, तभी वो गायब हो जाता है। हम लोगों को पता चलता है कि नोबा जो होता है वो उसको टेलीपोर्ट करके यहाँ पर लेकर आ चुका होता है। तो जितने भी हमारे जितने भी मोल सोल होते हैं सब उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तू क्या डरपोक की तरह भाग रहा है, ये सब वाला नहीं कहना। तो कह रहा था पागल है क्या, वो कितना खतरनाक है, तुम्हें पता भी है इस चीज का। तो वो कह रहे थे कि अरे हम लोग संभाल लेंगे। तो भी ग्रैंड फिशर यहाँ पर आ जाता है, सारे के सारे बंदे भागना स्टार्ट कर देते हैं। इचिगो कहता है कि क्यों भाग रहे हो तुम लोग। तो कहते हैं कि तू घूम तो सही, तब पता चलेगा। जैसे वो टर्न करते हैं हम लोग को मतलब इल्यूजन हो चुका होता है यहाँ पर, और वो रेगिस्तान में आ चुका होता है और सामने इचिगो आ चुका होता है अपने सोल रिपर मोड में। लेकिन हमें पता चलता है ये कोबा है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है इचिगो के अंदर। इधर सुनोवा जो होता है वो कह रहा होता है कि अगला काम मेरा है। कोबा जो होता है वो अटैक करता है ग्रैंड फिशर के ऊपर, लेकिन ग्रैंड फिशर जो होता है उसको इजीली उसको पकड़ लेता है और जमीन में गाड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे जमीन में गाड़ने से पहले ही यहाँ पर नोबा जो होता है उसको टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। तो इसी तरीके से चल रहा होता है, नोबा बार बार उसको बचा रहा होता है वो और बार बार पिट रहा होता है। ऐसे चल रहा होता है, तभी इल्यूजन भी टूट जाता है। यहाँ पर वो कह रहा था कि ये क्या मजाक है, ओह वो इचिगो कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कौन भागना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि उन बेवकूफों के चक्कर में मारा जाऊंगा मैं। जैसे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखने को मिलता है ग्रैंड फिशर उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ इचिगो कुरोसाकी, और उसको जमीन में गाड़ देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी वजह से कौन को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और कौन हिल नहीं पा रहा होता। ग्रैंड फिशर उसे खत्म करने वाला होता है, तब भी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पे एक प्रोटेक्शन आती है। हम लोग देखते हैं कि वही लकी चार्म होता है जो कि उसके फादर के पास होता है, जो कि इचिगो ने दिया था। तो भी हम लोगों को कोई कपड़ा सा देखने को मिलता है सोल रिपर वाला। सब वो कह रहे थे कि ये क्या है। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर इचिगो का बाप आ चुका होता है। और वो कह रहा था कि मैंने प्रोटेक्शन दे दी ना तेरे को। तो कहता कि आप यहाँ पर। ग्रैंड फिशर कहता तू कौन है बे। तो यहाँ पर वो बताता कि मेरा नाम है इशिन कुरोसाकी। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इचिगो जो फाइट हो रहा होता है शिनजी के साथ, और यहाँ पर कुछ महसूस करता है इचिगो। कह रहा होता है कि वो किसका प्रेशर है। तो भी वो कहता है ओह अब तुझे समझ में आया। लेकिन वो कह रहा होता है कि वो तो समझ में आ रहा है एक होलो है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, मतलब कि उसने अपने बाप का प्रेशर महसूस किया लेकिन वो पहचानता नहीं है ना। तो यहाँ पर सिंजिन जो होता है वो कह रहा था कहाँ जा रहा है। तो कहता कि मैं तेरे किसी भी तरीके के अजीब से मार्क्स वाले क्लब के अंदर नहीं घुसने वाला, तो दिमाग खराब मेरा करने की जरूरत नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। और वो यहाँ से निकल जाता है। तो भी सिंजिन के पास यहाँ पर कॉल आता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा इचिगो का क्या हुआ। तो कहता कि अभी मैं रिक्रूट नहीं कर पाया। तो कहता कि बेवकूफ नहीं कर, सही से काम करते हो। कहते कि जरूर करूंगा। इधर से सीन आता है ग्रैंड फिशर की तरफ जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका बाप है। तभी हम देखते उसका बाप जो होता है वो उसको देता है और कहता है कौन इसको रख। तो कहता कि का आपने मेरा नाम लिया। तो कहते कि मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। जब हम लोग श्राइन के अंदर गए थे तो मुझे पता चल गया कि तू इचिगो की बॉडी के अंदर है, ना कि तू है। और तुझे कभी मैंने जब तू अंदर रहा है मैंने कभी इचिगो कहा है, कभी नहीं। मुझे पहले से ही पता था और उन तीनों का भी पता है। तभी वो तीनों के तीनों भी आ जाते हैं मॉल सोल। और वो कह रहा होता कि अब तुम लोगों का क्या करना है। तो भी ग्रैंड फिशर जो होता है वो कह रहा होता कि अब तुझे खत्म कर दूंगा मैं। मुझे पता चल गया कि एक सोल रिपर का बेटा है वो सब्स्टिट्यूट सोल रिपर, तो इस वजह से वो ताकतवर था। लेकिन अब तेरा कोई चांस नहीं है यहाँ पे जीतने का, तो मुझे अपने बेटे से लड़ने दे। तो कहता कि मैं अपने बेटे से लड़ने दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो मैंने गलतियां की मैं उनको सुधारने के लिए आया हूँ। तो कहते क्या मतलब है तेरा। तो कहता कि तेरे पास चांस है होलो भाग जा। तो भी कौन कह रहा होता कि भाई ये ग्रैंड मैनोस है।
तभी वो कहता है कि ओए मुझे कमजोरी के साथ मिलाने की कोशिश भी मत कर, ग्रैंड मोलस तो कमजोर होते हैं, मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वो बंदा ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ। तभी यहाँ पर इचिगो का बाप कहता है अराकन। तो वो कहता है कि तुझे कैसे पता इस चीज के बारे में? तो कहता है कि अरे तेरा बाप हूँ मैं, ये सब छोटी मोटी चीजें तो मुझे हमेशा पता रहती है। तो वो कहता है कि अगर तुझे पता है तो मेरी जंपाक्टो के बारे में पता होगा। तो कहता है कि हाँ। तो कहता है देख मेरी तलवार कितनी बड़ी है, तू मारा जाएगा पिद्दी कहेंगे। तो कहता है कि एक चीज मैं तुझे सिखाना भूल गया, फाइट करने से पहले अपनी ताकत के बारे में कुछ भी बताओ, और दूसरा जितना छोटी होती है उतना दर्दनाक होती है। एक कैप्टन लेवल वाले बंदे से फाइट करना मतलब कि मौत के मुंह में जाना। तो अब सो जा। और हम देखते एक फ्लैश के अंदर यहाँ पर ग्रैंड फिशर जो होता है वो नॉकआउट हो चुका होता है। इसका मतलब इचिगो का बाप एक कैप्टन लेवल बंदा है। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर होलो जो होता है वो मर चुका होता है, मतलब धीरे धीरे धूल बन चुका होता है। यहाँ पर कौन कह रहा होता है कि बी कितना ज्यादा ताकतवर है, सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं उस चीज को लेके। और लिनिंग तो कह रही होती है कि वही बेवकूफ बाप है क्या जो हमेशा अजीब अजीब बातें करता है। तभी यहाँ पर देखते उसका बाप कह रहा होता है कि आजा, तेरा ही इंतजार था। और हराका तो कहते कि ओह कितने समय बाद तुझे देखा मैंने इंशिन। तो कहते कि 20 साल बाद तू सोलर पर बन के कैसा लग रहा है? तो कहते काफी अजीब लग रहा है, मेरे को आदत नहीं रही ना इस चीज की। तो कहते कि हाँ मुझे लग ही रहा था। तो वहां पर वो कह रहा था कि वैसे तुझे पता चल गया क्या मामले के बारे में? तो कहते कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है, मामला बहुत खतरनाक है और हकंस को लेके। कहते कि हो तुझे पता चल गया। दूसरी तरफ सिंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे उसे जल्दी जल्द लेके आना होगा। इधर से लिलिन वगैरह कह रहे होते कि अराकन क्या है? तो कह रहे हो कि किसी तरह की कार होगी। तो और मार्क्स वाले की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कोई ग्रुप है शायद। तो यहाँ पर उराराका कह रहा होता कि वो लोग यहाँ पर अब निकल चुके हैं और तुझे पता ही होगा कि क्या सिस्टम है उन लोगों का। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि आइजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उराराका कहता कि हाँ आइजन से जुड़ा हुआ है उस चीज को लेके। तब यहाँ पर इचिगो का बाप कहता है कि कहीं ये होको गोकू से तो मिला हुआ नहीं है? तो कहते कि होको गोकू की पावर को कंट्रोल करना अभी उसकी बस का नहीं है। जो ये वाला अराकन आया था ये एक सैंपल था या बोलो प्रोटोटाइप था, लेकिन असली वाले कितने ज्यादा ताकतवर होंगे वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आइजन ने इसकी पूरी फौज बना ली तो इस दुनिया को ये डूम कर देगा। तो कह रहा होता है कि ये तो मैं समझ ही रहा हूँ इस चीज को लेके। तभी उराराका कह रहा होता है कि इचिगो आ रहा है क्या? तभी सब लोगों को बोला जाता है कि ओए तुम लोग ध्यान से, इचिगो को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन सुसुई जो होते हैं और बाकी जितने भी कैप्टन होते हैं सबको सम्मान किया गया होता है कैप्टन यामाटो के द्वारा। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि दुनिया के अंदर कितना कुछ चल रहा है और अराकान्स के बारे में। तो कहते हैं कि ठीक है हम लोग इसके बारे में पता करेंगे। दूसरी तरफ इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने उस समय 2 स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस किए थे, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। शायद उस सिंजिन की वजह से कुछ अजीब सा हो रखा है मेरे साथ, मुझे इस चीज को सही से समझना होगा। दूसरी तरफ इशिडा परेशान हो रखा होता है जो कि इशिडा को बोला हुआ होता है। तब यहाँ पर उरीही में आ जाती है, सब लोगों से चिल होकर बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं सिंजिन भी यहाँ पर आकर चिल होकर उसको गले वले लगा के बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर असुनो को देखने मिलता है जो कि इस चीज को लेकर एतराज कर रहा होता है कि तू इस तरीके से कैसे गले लगा सकता है। तभी सिंजिन कहता है तू कौन है और उरीही में कोई दिक्कत नहीं है तो तू कौन है बे? तभी हम लोग देखते हैं असुनो के पीछे यहाँ पर आ चुकी होती है चिजुरू और वो आके कह रही होती है कि इसको बंदे को मरना होगा, इसने किस तरीके से उरीही को हाथ लगाया। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सबसे पहले तुझे मरना होगा अगर तू ही गंदे हाथ हाथ लगाती है। तो भी यहाँ पर इचिको का मूड खराब हो जाता है, वो जाकर सिंजिन को पकड़ता है और खचीट के लेके जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि इसके साथ क्या चल रहा है। सारे के सारे बंदे एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं। सीन बदलता है, हम देखने मिलता है इचिको जो होता है वो सिंजिन को यहाँ पे पकड़ के इसको धमकाने लगता है कि ओरिहिमे से दूर है और ओरिहिमे से बदतमीजी करने के लिए तुझे सॉरी मांगनी होगी। तो वो कह रहा होता है कि मैं क्यों मांगूंगा और वैसे भी तुझे पता है मैं स्कूल क्यों आया हूँ? तो कहता है मुझे पता है तू मुझे रिक्रूट करने के लिए आया, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तेरे पास नहीं आऊंगा। तो कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि तुझे रिक्रूट कर सकूँ, मैं तुझे इसलिए आया हूँ बोलने के लिए कि जितने भी लोग तेरे आसपास रहेंगे जब तू उस होलो के अंदर सोलो हो जाएगा तो तू उन सबको मौत के घाट उतार देगा बहुत ही खतरनाक तरीके से। या तो मेरे साथ जुड़ जा या अपने दोस्तों को मार दे। तासुमा की ये सब देख रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग इचिको ने यहाँ पर काफी ज्यादा धमकाया होता है। असुनो उससे सारी डिटेल्स पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी असुनो के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा होता, उसको काफी ज्यादा हीट लग रही होती है। इधर से यहाँ पर सिंजिन कह रहा होता कि मैं ही क्यों इस स्कूल में आया और मुझे काम वाम करना पड़ रहा, कोई और क्यों नहीं। तभी उसे लात पड़ती है। हम लोगों को मिलता है एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हियोरी, और यहाँ पर वो आके बहुत ज्यादा बोझपना दिखा रही होती है सिंजिन के ऊपर और सिंजिन को मार पीट रही होती है, ये सब कर रही होती है अजीब अजीब। तभी यहाँ पर उरीहिमे वगैरह आ जाती है। जैसे वो उरीहिमे वगैरह को देखते है तो फिर और पीटते हैं, कह रही होती है कि 2 लोग तेरा पीछा कर रहे थे फिर भी तुझे समझ नहीं आया कि कौन है तेरे पीछे। तो उरीहिमे जो होती है वो कह रही होती है कि तू है कौन और अपना नाम बता। तो कहते हैं कि ओए लड़की मरना है क्या तेरे को? कहते क्या है भाई। तो सिंजिन उसे समझाना स्टार्ट कर देता है। तो कहता है कि ठीक है मेरा नाम है हियोरी और तेरा। तो फिर वो इनो और चैड अपना नाम बता देते हैं। तो कहते हैं ठीक है अब मेरे को तुम लोगों को मारने में और मजा आएगा। तो यहाँ पर वो कहता है पागल है क्या? तो भी सिंजिन जो होता है उठा के भागता है, उरीहिमे उसके पीछे जाती है लेकिन चैड उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि अगर हम लोग बढ़े तो अपन लोग जरूर मारे जाएंगे। और यहाँ पर इन लोगों की बकवास चल रही होती है जो कि मैं थोड़ी सी स्किप करूँगा, लेकिन आगे चल के बोल रहे होते हैं कि मुझे इंसानों से नफरत है, सोल रिपर से भी नफरत है। तो कहते हैं कि मुझे भी पता है, मेरे को भी है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इशिडा जो होता है वो ryuken के पास अपने बाप के पास जाता है और कह रहा होता है कि मेरे को पावर चाहिए और जैसा आपने कहा था सोल रिपर्स को छोड़ देना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दूंगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है इचिको जो होता है वो स्कूल में आया होता है असुनो को पीटते हुए। फिर यहाँ बताया जा रहा होता है कि इचिको किस तरीके से फाइट हो रही थी शिनजिन से। जब उससे फाइट हो रही थी तभी इचिको को किसी का महसूस हुआ था प्रेशर, और वहां पर दिखाया जाता है कि इचिको का बाप फाइट कर रहा होता है और फिर वो उराराका से बात करता है आराकांस को लेकर, और दूसरी तरफ ड्यूकेन ने कमाल किया होता है। चारों तरफ बड़ा क्योस चल रहा है, पता नहीं क्या होगा इचिको की दुनिया में। हम देखते हैं इचिको जो होता है स्कूल से घर आता है और उसको लात पड़ती है और घूसा पड़ता है। उसका बाप कह रहा होता है कि अभी तूने डिफेंस नहीं किया, और हम देखने मिलता है इचिको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से उसके बाप को भी चिंता होने लगती है। वो माफी मांगता है, तो यहाँ पर इचिको जो होता है कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि जब डिनर का टाइम हो तो मुझे बुला लेना। हम देखते हैं कि इचिको जो होता है वो वापस आता है अपने कमरे के अंदर बैठता, कौन जो होता है उससे बकवास कर रहा होता है, लेकिन हम लोगों को देख नहीं मिलता इचिको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स और रिएक्ट नहीं दे रहा होता। तभी वो कह रहा था तेरा बाप, तभी लिनलिन आके उसे ठोक देती है और कहती है उराराका ने क्या बोला था किसी को नहीं बताना, तो कहता है अरे नहीं तेरा बाप तो ठीक है। तभी इचिको यहाँ पर लेट जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज दोस्तों मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, जो हर लड़का जीटीए में लिखता है लीव मी अलोन पुलिस के टाइम पे। कौन जो होता है वो बाहर आ चुका होता है। इचिको जो होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से मास के बारे में बोला गया था, वो सैलो कर जाएगा मेरे दोस्तों को खा जाएगा ये सब। तो इचिको को कुछ महसूस होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि व्हाइट इचिको जो होता है उसके सामने होता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि धीरे धीरे करके मैं तेरे को ओवरकम कर जाऊंगा और फिर तेरी बॉडी को कब्जा कर लूंगा और तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कारीन यहाँ पर आ जाती है और वो कह रही होती है कि इचिको मेरे से तेरे को बात करनी है, तो कहते क्या, तो कहते मुझे पता है तू सोल पर है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी सारे लोग जो होते हैं वो रिसर्च डेवलप में बैठे होते हैं और यहाँ पर देख रहे होते हैं कि कहीं होलो वोलो तो नहीं आ गए, तो इनका काम है रिसर्च करने का। लेकिन तभी उन्हें प्रेशर महसूस होता है, वो कहते हैं कि ओ ये कहाँ है, तो बताया जाता है कारोको का ईस्ट साउथ के अंदर है। तभी बोला जाता है कि सबको इन्फॉर्मेशन भेजो। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज आके पार्क के अंदर गिरी होती है, सारे के सारे लोग उस चीज को देख रहे होते हैं। इचिको कहता है ये सोली पर क्या होता है, तो कहता है कि मजाक मत कर, मैंने वो चीज देखा था जब हम लोग माँ की ग्रेव को देखने गए थे और ग्रैंड फिशर ने मुझे पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं सब लोगों को कुछ प्रेशर महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, सबके तोते उड़ चुके होते हैं, यहाँ तक कि इचिको के बाप को भी पता चल चुका है। तभी इचिको कहता है मुझे जाना होगा, तब कारिनो से रोक लेती है, वो कह रहा है कि प्लीज मुझे जाने दे, मेरे को काम है। तभी वो अपना बैच लगाता है और निकल जाता है। कहती है इचिको। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता, यामाटो को बताया जा रहा होता है कि दो आराकन लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। तभी दो बंदों की यहाँ पर एंट्री होती है, एक देखने को मिलता है जो काफी खूबसूरत है। इधर से हम तात्सुमाकी को देख रहे होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद दौड़ने निकली होती है। दूसरी तरफ कारिन जो होती है वो इचिको के रूम से निकलती है और अपनी बहन से कह रही होती है कि उसे परेशान मत कर, वो खाना खाने के टाइम पर आ जाएगा। सीन बदलता हम देखने मिलता है, दो अराकान यहाँ पर होते हैं जिनका एक का नाम होता है यम्मी और एक का नाम होता है उल्कियोरा। अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। तो यहाँ पर जो यम्मी होता है वो कह रहा होता है कि उल्कियोरा मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ, और जाके मिलता है कि काफी सारे इंसानों से देख रहे होते, तो वो कह रहा होता है कि इंसानों क्या देख रहे हो, मगर इंसान तो उसे देख नहीं पा रहे। तभी वो कुछ सांस ही लेता है और हम लोगों को देख नहीं पाता, लोगों के अंदर से सोल निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। ओरिहिमे के साइड से भी एक बंदा गिरता तो चैड कहता कि वो मर चुका, छोड़ो हम लोगों को वहां जाना होगा जल्दी। और यहाँ पर ओरिहिम और चैड जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं, और इसमें चैड ने पहले बोल दिया होता है अगर खतरा हुआ तो चुपचाप तू भाग जाएगी, मुझे छोड़ देगी वहीं पे, तो कहती ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि यम्मी ने यहाँ पर काफी सारे लोगों की सोल खा लिए होते हैं, और यहाँ पर वो कह रहा था कि इंसानों के टेस्ट कितना खराब है, तो कहता है कि अबे लो लाइफ खाएगा तो ऐसे ही होगा ना, और क्या होगा। तो कहते अच्छा। तभी हम देखने में तात्सुमाकी भी यहाँ पर होती है, तभी उसे होश आता है, वो कहते कि ये दोनों कौन है। तभी पता चलता है कि इसका स्पिरिचुअल प्रेशर थोड़ा सा हाई तो है लेकिन इतना काम का नहीं है, तो ट्रैश है वो। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि ठीक है मैं इसे खत्म कर देता हूँ, और लात मार कर उसे खत्म करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं चैड यहाँ पर आ जाता है, रोक लेता है। तो यहाँ पर उनकी ओर से पूछा जाता है कि ये बंदा है क्या जिसको हम ढूंढना है, तो कहते कि नहीं नहीं ये तो काफी कमजोर है, ये तो कवाड़ है, इसे जान से खत्म कर दे। यहाँ पर चैड जो होता है वो हमला करता है, लेकिन हम लोगों को भी मिलता है चैड को एक थप्पड़ के अंदर यहाँ पर सुला दिया गया होता है। तभी ओरिहिमे जो होती है उसके पास जाती है और कह रही होती है चैड तू ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर यम्मी कह रहा होता है कि अच्छा एक लड़का मर चुका, लड़की उसे बचाने आई, कोई बात नहीं इसकी भी सोल खा लेंगे। वैसे इस लड़की के बारे में क्या लगता है, तो कहते हैं कि ये भी ट्रैश ही लग रही है, मेरे को तो कुछ सही लग नहीं रही। वैसे भी वो हमला करके लड़की को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं ओरिहिमे जो होती है वो शील्ड बनाकर उसको रोक लेती है, और फिर यहाँ पे हील भी खड़ी होती है। तभी वो कहते हैं कि उल्कियोरा कि ये कोई हील मैजिक नहीं है, ये स्पेस बैंड मैजिक है। इस लड़की को शायद पता भी नहीं है इस चीज के बारे में। वो कह रही होती है कि मुझे इचिको को नहीं, इचिको को हमेशा ही क्यों लेकर आऊं मैं, अब क्या मुझे खुद फाइट करनी होगी। और वो अपने सनसुंग काची के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि यम्मी जो होता है वो एक हाथ से उसको चकनाचूर कर देता है और कहता है क्या मैंने कीड़ा मकोड़ा मार दिया क्या, अब तेरी बारी है लड़की। अब उसको भी खत्म करने वाला ही होता है। हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे उस हाथ पड़ने वाला ही होता है, तभी यहाँ पे इचिको की एंट्री हो जाती है, इचिको उसे रोक लेता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड के शुरू में इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि ओरिहिमे जल्दी से चैड को और तात्सुमाकी को यहाँ से लेके जा, मैं इसको संभालता हूँ। वो कहते क्या, तभी हम देखते वो कहता बनकाई, और बनकाई का इस्तेमाल करता है। ओरिहिमे जो क्या रही होती है कि मैंने इतने पास से पहली बार उसका बनकाई देखा, वैसे मैंने देखा कई बार है लेकिन इतने पास से, और ये कितनी अजीब है उसकी पावर नहीं लग रही है, कुछ अजीब पावर है उसकी। तभी इधर से यम्मी जो होता है वो कहता है उल्कियोरा ये क्या, तो कहते कि हाँ ऑरेंज बाल पतली डार्क ब्लेड, हाँ ये वो लड़का इचिको कुरोसाकी, इसी को पकड़ना है। तो कहता कि अब आएगा ना मजा। उसको पंच मारता, इचिको जो होता है उसके पंच को रोकता और हम लोगों को मिलता अगले ही सेकंड में उसका हाथ जमीन में कट के गिरा होता है। उल्कियोरा कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है, मेरे को देखने में लग रहा है कि हाँ ये बंदा कुछ टक्कर का दे सकता है। तो भी हम देखते हैं यम्मी जो होता है वो अपनी तलवार को निकालता है जंपाक्टो को और अटैक करने के लिए। तभी इचिको कहता है कि जंपाक्टो और मार्क्स कहीं ये उसी फैमिली के तो नहीं है, द मार्क्स आर्मी के विजोर्ड।
तो ये मेरे ऊपर भी वही काबू करेगा। तभी वो कह रहा होता कि अरे मेरे को बाहर आने दे इचिको। तो कहता है कि नहीं। तभी इचिको को लात पड़ती है, इचिको उल्टी फेंक देता है। इधर से उरीहिमे उसे बचाने जाते हैं, उरीहिमे में थप्पड़, वो भी गायब। हम देखते हैं इचिको जो होता है वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता, जैसे खड़ा होता तो उसे घूसे पड़ने स्टार्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पर वो कह रहा था कि मैं अपनी बॉडी को भी हिल ना पा रहा, कहीं तू ये मुझे रोक तो नहीं रहा मार्क्स वाले। तो कहता कि हाँ मैं ही रोक कर रखा हूँ। इधर से उल्की हो कह रहा था कि अभी तो इसकी पावर इतनी ज्यादा ऊपर थी, अचानक से नीचे हो गई, ये कमजोर है। तभी हम देखते हैं यम्मी उसे खत्म करने वाला होता है, तभी यहाँ पर उराराका और यूरिची की एंट्री होती है और वो कह रहे होता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वो अटैक कर देता है यम्मी। तभी यूरिची जो होती है उसके हाथ को पकड़ते घुमा के जमीन में गाड़ के, तब पे लात मार के मुंह पे थप्पड़ देती है, फिर ऊपर से उछल के सीधा टाट पे एक लात और बंदा नॉक आउट। यहाँ पर उल्की कह रहा था कि ओह कमाल है। यहाँ पर यूरिची जो होती है वो उरीहिमे के पास जाती है और कह रही थी तू ठीक तो है। तभी यहाँ पर यम्मी दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर सेडू का इस्तेमाल करते हैं और वो कह रही थी कि अब तो नहीं बच पाएंगे, और वो कहता था कि इतने पास से तो कोई भी नहीं बच सकता था। लेकिन हम देखते हैं उराराका यहाँ पर आ चुका होता है, अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता और कह रहा होता कि इतने पास से कोई नहीं बच सकता। तो कहता कि अगर तुझे लग नहीं रहा तो फिर से दोबारा करके देख ले, और वो दोबारा करता है। हम देखते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर उल्की ओरा जो होता है वो यम्मी को कोई नहीं मारता और कह रहा था तुझे दिखाई नहीं दे रहा तेरे सामने कौन फाइट कर रहा है, वो है उराराका और यूरिची। इन दोनों से फाइट किया तो 5 मिनट में तेरी मौत पक्की, चुपचाप हम लोगों को यहाँ से जाना होगा और हम लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, आइजन को मैं रिपोर्ट दूंगा, जिस बंदे के ये पीछे पड़ा हुआ है इचिगो का, ये वर्थलेस भी है, जिसको मारा भी जाए, ये कबाड़ है। दूसरी तरफ सीन बदलता हम देखते हैं उराराका जो होता है उसको डिलीवरी के लिए मिला होता खाना वाना लेकर आया होता है। यहाँ पर वो सब लोगों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वैसे यूरिची कहाँ है, और हम लोगों को मिलता है यूरिची का 1-1.5 मिनट का खाने का सीन होता है। तो यहाँ से सारा स्किप करते हैं। फिर कह रहे होता है कि वैसे तूने उनकी पावर को देख लिया यूरिची। तो कहते हैं कि हाँ वो काफी ज्यादा ताकतवर थे। अगर मैं सही बोलूँ, अगर ये दोनों मिलकर साथ में फाइट करते तो कितने ज्यादा कमाल के होते तो मैं सोच भी नहीं सकती। और अभी तक ये अपने पोटेंशियल पे भी नहीं पहुंचे। मेरे को लगता है कि एक कैप्टन से काफी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं कि इचिगो मारा पड़ा होता है, कौन उसके ऊपर होता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो कौन यहाँ से कूद के भाग जाता है और फिर हमें इस तरीके का एक बकवास सीन देखने को मिलता है करीब 2 मिनट का। ये बहुत बेकार था। तभी इचिको जो होता है वो लेटा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये। इधर से सीन आता है उराराका की तरफ, जिसके अंदर वो चैड से मिलता है। चैड के बाद वो उरीहिमे को देखने के लिए जाता है, तो उरीहिमे डिसअपॉइंट होती है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं चोचो जो होती है वो कह रही होती है कि उरीहिमे से तेरे को क्या हुआ। तो कहती है कि मैं सीढ़ियों से गई थी और कुछ नहीं। तो कहती है ऐसा है। तासुमाकी भी यहाँ पर आती है, हम लोगों को नहीं मिलता, इचिको को भी चोट लगी होती है। तो वहाँ पर पूछा जाता है कि इचिको तेरे चोट कैसे लगी। तभी उरीहिमे जो होता है यहाँ से डिप्रेस होकर चली जाती है। इचिको यहाँ पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि कुछ नहीं। फिर वो याद करने लगता है कि उसने उरीहिमे से वादा किया था कि वो कभी भी तुम लोगों को और चोट नहीं खाने देगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मेरे दोस्त मरते मरते बचे, तासुमाकी वगैरह सब लोग, मैं कितना कमजोर हूँ। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सीन स्कूल के अंदर, काफी सारे लड़के जो होते हैं वो बात करते हुए आ रहे हैं। उनमें एक लड़की की भी आवाज आ रही होती है। बकवास से समझ में आ रहा है कि वो लोग कौन है, और कह रहे होते हैं कि वो कहाँ पर होगा, वो स्पाइकी हेयर कहाँ पर होगा। ऐसे करते हुए वो 1.3 क्लास के अंदर आ जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग होते हैं रेंजी, कैप्टन वगैरह ये सारे। तो इचिको इन लोगों को देख के काफी शॉक्ड हो जाता है और कह रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि अराकान को फाइट करने के लिए। तो कहते हैं कि अराकान क्या है। तो कहते हैं कि तुम लोगों को बेवकूफ कुछ पता भी है। तो भी पीछे से आवाज आती है कि हाँ ये बेवकूफ है, इसे क्या पता चला होगा। देखने को मिलता है रुके यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है। सब लोग कह रहे थे कि अबे रुकिया तो वापस आ गई। सब लोग बात कर रहे थे, तभी रुकिया जो होती तेजी से जाती है और कहती है कि इसको मार, और लात देती है। और फिर हम देखते हैं कि इचिको को मार मार के उस सोल को बाहर निकाल के लेके चली जाती है। बाकी सारे लोग जो होते हैं उसकी बॉडी को पकड़े होते हैं और वो लोग कह रहे थे कि अब हम क्या करें। यहाँ पर बोने कैप्टन तो कहते हैं क्या बोला कैप्टन। तो सारे के सारे लोग जो होते हैं लड़के लोग इनका मजाक बना रहे होते हैं कि इन्होंने इचिको को मार दिया, ये सब बोला। अब ये सेक्सी लड़की कौन है, अब ये गंजा कौन है। तभी कहता कौन बोला गंजा। तभी कैप्टन कह रहे होते कि मैं इन बेवकूफों के साथ कैसे फंस गया। दूसरी तरफ रुकिया जो होती है वो इचिको को लेकर जा रही होती है। इचिको कहता है कहाँ जाना है। तो कहते हैं कि आगे चलता रहे, बस यहीं से नीचे की तरफ होलो है। और हम देखते हैं एक होलो आ जाता है, इचिको को लात मार के नीचे गिराया जाता है और कह रहा होता है कि जल्दी से इस होलो को खत्म कर, फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो डॉच कर रहा होता है और सामने वाला होलो जो होता है वो काफी ज्यादा स्पीड में होता है। इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मुझे अपनी तलवार निकालने को। जैसे वो अपनी तलवार को पकड़ता तभी वो रुक जाता और कह रहा होता है कि अगर मैंने तलवार का इस्तेमाल किया तो मेरी पावर उसके क्लोज और चली जाएगी, तो वो आ जाएगा। तो वो डर रहा होता है इस चीज को लेकर, तभी वो अपनी तलवार से बस ब्लॉक कर रहा होता है। तो बीरू जो होती है वो कह रही होती है कि क्या तू इतना कमजोर हो चुका है, मेरे को लगा नहीं था कि इचिको इतना कमजोर होगा। अपने दोस्तों को एक बार मौत के मुंह में जाते हुए देख लिया तो तू डर गया। तुझे क्या लगता है कि तेरा होलो तेरे ऊपर ओवरकम कर जाएगा तो तू हम लोगों को मार देगा। अबे क्या बेवकूफ कहीं के, मैं देखना चाहता हूँ उस इचिको को जो कि सबसे पावरफुल और प्योर है। तभी इचिको कहता है थैंक यू रुकिया, और तभी वो अपनी तलवार को खोलता और निकाल लेता अपनी पावर को और कह रहा था कि देख, और एक स्लैश के अंदर बंदे को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रुकिया जो होती है वो उरीहिमे के पास लेकर आई होती है इचिको को, और वो कह रही होती है कि इचिको को तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते क्या। तो इचिको कहता तो बोलती है सॉरी बोल जल्दी, और उसको गुद्दी पकड़ के जमीन में कर देती है। वो कहता है कि मैं तुझे अगली बार प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, मैं माफी मांगता हूँ कि मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उरीहिमे जो होती है वो कह रही होती है कि अच्छा हुआ इचिको पहले जैसा हो गया। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है असुनो और मीसो के बीच में अजीब अजीब बातें चल रही होती है। तो यहाँ पर बीच में आवाज आ रही होती है, तो वो कहता है कि कौन है क्लास के अंदर दंगे कर रहा है। असुनो जाता है, देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो इकाको उसके सामने होता है। वो कहता है गंजे, तो कहता है कि ओए क्या बोला तू। तभी हम देखने मिलता है कि वो रेंगुकू को देख लेती है और रेंगुकू जो होती है कह रही होती है कि लड़ाई नहीं करनी। तभी वो कहता है कि ओ ये है माल तो, और भाई उसके ऊपर टूटता है, तभी उसको लात पड़ती है और गायब।
सब लोग कह रहे थे क्या हुआ, तभी मीसो उसके ऊपर ही पैर रख देता है। सीन आता है कौन की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अरे रुकिया वापस आ गया, और रुकिया के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन रुकिया उसे कुचल देती है और कहती है कि यही तो चाहिए था हमेशा, और क्या चाहिए। रुकिया उससे बात करने लगती है और कह रही होती है कि कितना छोटा कमरा, तो कहता है कि तेरे भाई जितना बड़ा पैलेस नहीं है मेरे पास, हम लोगों को तो उसका बाप उसकी छोटी बहन ये बातें सुन रहे होते, कहानी कह रही है तुम लोग बेवकूफ हो, अजीब अजीब बातें करते हैं। तो कहते कि अरे बहुत खूबसूरत लड़की है, तो कहते कि वैसे भी तासुमा की तो आती रहती है, तो कहते कि तासुमा की उरी में और कोई नहीं, कोई और लड़की है, तो कहते हैं छोड़ना मरने दो उन लोगों को। यहाँ पर उसका बाप उस कमरे में आ जाता है, तभी उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है। फिर यहाँ पर लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर इचुको जो होता है वो अराकान्स के बारे में लेकर बात करने लगता है। तो भी यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, हमारे चारों स्क्वाड मेंबर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं लूटेंस, और वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इचुको कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि हमें मिशन के लिए भेजा गया। तो भी कौन जो होता है वो ब्यूटी को देखता है और कूद पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन एक घुसे के अंदर उड़ा दिया जाता है। फिर यहाँ पर रिंजी जो होता है वो बता रहा होता है कि होलोज और अराकान में क्या फर्क है, और मास्क पहनते हैं और उनके पास जंबाक्ट होती है इस चीज को लेकर। तो कहते हैं कि हाँ ये तो मुझे भी पता है। तो कहते हैं कि कैप्टन आइजन इसके पीछे है शायद। तो कहते हैं कि कैसे, तो कहते हैं कि उन लोगों ने ही शायद इन लोगों को बनाया और पावरफुल बनाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इचुको को समझ ही नहीं आ रहा होता, तो फिर यहाँ पे बोला जाता है तुम ही लोगों को क्यों चुना गया है यहाँ पर। तब तक कैप्टन सुगुई भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इसलिए चुना गया क्योंकि रूकी और रेंज पहले आ चुके हैं, रेनगोकू भी पहले आ चुके हैं, तासुमा के इकाको यहाँ पर आए नहीं थे, तो इकाको के बिना तासुमा के यहाँ पर नहीं आता, तासुमा के बिना इकाको यहाँ पर नहीं आता, और ऐसे ही एक बड़ा सर्कल बनता है। फिर कैप्टन 10 जो होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो अराकान्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, और अराकान्स को इन्वॉल्व होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन अब अराकान्स काफी तेजी से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उन 3 में से सबसे नीचे लेवल पर आते हैं गिलेन, जिनको ग्रैंड मैनोस भी कहा जाता है, और हम लोगों की पहले फाइट भी हो चुकी है। तो इचुको कहते हैं सबसे लो लेवल पर ये आते हैं, कहते हैं हाँ ऐसा ही है। फिर दूसरे लेवल पर आते हैं अर्जेस्ट। तो अर्जेस्ट जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो खतरनाक भी होते हैं, वो होलो और इंसान की बॉडी के मिलते जुलते होते हैं, जिस तरीके से अभी ग्रैंड फ्रेशर को दिखाया गया था हम लोगों को। और फिर तीसरे होते हैं वेस्टो लॉर्ड, और वेस्टो लॉर्ड सबसे ताकतवर होते हैं, इंसानों जैसे होते हैं, और मैं सच बताऊं वो एक कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर वो अपने पोटेंशियल पर आ जाए तो वो दिन सोल सोसाइटी का आखिरी दिन होगा। दूसरा हम उल्कियोरा और यमी को देखते हैं जो कि चलते हुए आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लॉर्ड आइजर। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं उससे मिला जिसके पास आपने मुझे भेजा था, वो तो बेकार है। तो यहाँ पर आइजन कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी और तुम्हारे 20 भाइयों से, मतलब कि 20 अराकान्स यहाँ पर हैं जो कि वेस्टो लॉर्ड के अंदर आते हैं। बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है इसका मतलब। तो गाइस यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ते ना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।